इनका इरादा प्यार करने का तो नहीं। यह सोच के मन में तो गुदगुदी होने लगी। मुझे लगा कि मेरे शरीर की आग बुझने वाले हैं। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मेरे घर में मैं, मेरे पति और एक 5 साल की एक बेटा है। मेरे पति एक प्राइवेट संस्था में कार्य करते हैं। दिखने में मैं काफी खूबसूरत हूँ, मगर मेरे पति दिखने में उतने स्मार्ट नहीं। मेरे पैर में बचपन से ही दिक्कत थी, जिससे मैं थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। इसके ही कारण घर वालों ने मेरी शादी जल्दी और सामान्य परिवार में कर दिए। तो दोस्तों, अगर भूखे को खाना कहीं से भी मिले, वह वहीं चला जाता है। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। जिस्म की आग मुझे दूसरे मर्दों के बिस्तर तक ले गई, मगर यह बात आज तक किसी को नहीं पता चलने दी। दूसरे मर्दों के साथ सोना अब मेरे जिस्म की मजबूरी बन गई है। पति से सुख नहीं पाकर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। दोस्तों, आज की यह कहानी तब की है जब मैं पहली बार किसी दूसरे मर्द से प्यार की थी। यह बात शुरू होती है मेरी शादी के 2 साल बाद। तब हम नए नए गांव से शहर में आए थे। पति की एक कंपनी में नई नई नौकरी लगी थी, तो वह मुझे लेकर शहर आ गए। अब यहाँ मैं और पति ही रहते थे। कंपनी की तरफ से एक अच्छा सा कमरा मिला था। अब यहाँ आकर मुझे कुछ आजादी सी मिल गई थी। दिन भर पति काम में होते और मैं घर पर अकेली, बस दिन ऐसे ही कट रहे थे। फिर एक दिन मेरी जिंदगी ने करवट ली। मेरे पति ने शाम को घर आकर बताया कि कल मेरे कंपनी के मैनेजर घर आ रहे हैं। खाना खाने कुछ अच्छा सा बना लेना। अगले दिन मैं सुबह से ही शाम के खाने की तैयारी में लग गई। घर की अच्छे से साफ सफाई भी की और खाने की पूरी तैयारी कर ली। शाम को 6 बजे मेरे पति जी घर आ गए और मेरा काम देखकर बहुत खुश हुए। वे अपने साथ एक शराब की बोतल भी लाए थे। तो मैं समझ गई कि इनका पीने का भी मूड है। वैसे भी उनकी पीने की आदत थी ही। मैंने उनसे पूछा, मैनेजर कब तक आएंगे? तो उन्होंने कहा, 7 बजे आएंगे। तुम भी अच्छे से तैयार रहना, घर के कपड़ों में मत रहना। मैं ठीक है बोलकर अपने काम में लग गई। शाम 5:40 पर मैं तैयार हो गई। एक गुलाबी रंग की हल्की सी साड़ी और उस पर काले रंग का ब्लाउज पहनी थी। ब्लाउज पीछे से गहरे गले का था, जिसमें से मेरी गोरी पीठ मस्त दिख रही थी। 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। उस वक्त पति बाथरूम में थे, तो मैं तुरंत गई और दरवाजा खोला। सामने देखा तो एक 35 से 40 साल का लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसने मेरे पति को पूछा, तो मैं बोली, घर पर ही है, आप आइए, और उसको अंदर बुला लिया। कुछ देर में मेरे पति भी आ गए और उन्होंने मेरा परिचय उनसे करवाया। उनका नाम दीपक था। उसके बाद मैं अंदर चली गई और दोनों बातें करने लगे। मैं अंदर खाना बनाने लगी। मैं खाना बना रही थी और वहां किचन से दीपक मुझे साफ साफ दिख रहे थे और वह भी मुझे देख पा रहे थे। मैं अपने काम में लगी रही। कुछ देर में पति आए और 2 ग्लास और सोडा की बोतल और काजू लेकर चले गए। इधर मैं खाना बना रही थी और उधर वह दोनों शराब पीने में व्यस्त थे। दीपक बार बार मुझे देखे जा रहा था। कई बार मुझे देख मुस्कुरा भी देता, तो मैं भी मुस्कुराकर उनका मन रख देती, मगर उनके प्रति कुछ गलत मेरे मन में नहीं था। वो मुझसे काफी बड़े उम्र के भी थे। उस वक्त मैं 24 साल की थी। करीब 30 मिनट बाद उन दोनों ने शराब खत्म कर ली, तो मैंने खाना लगाया। वह दोनों खाना खाने लगे, मगर दीपक मुझे भी साथ खाने को कहने लगे। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने भी कह दिया, तुम भी खा लो, यहीं हमारे साथ। मैं भी अपना खाना ले आई और साथ बैठकर खाने लगी। दीपक मेरे खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे और साथ में पति को बोल रहे थे, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मुझे बोले, तुम जितनी सुंदर हो उतना ही अच्छा खाना बनाती हो। अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उन दोनों को ही शराब चढ़ चुकी थी। मेरे पति अब खाना खत्म कर चुके थे और हाथ धोकर सामने वाले कमरे में चले गए। मैं बस उनका साथ दे रही थी। वह बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे उनका इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक मैंने गौर किया कि वह मेरे उभरे हुए वक्ष को बार बार देख रहे हैं। मैंने अपने ब्लाउज की तरफ देखा तो मेरी ब्रा की पट्टी ब्लाउज से बाहर निकल गई थी। वह उसे ही देख रहे थे। मैंने साड़ी से उसको ढक लिया।
कुछ देर बाद हम दोनों ने खाना खत्म किया और वहां से उठकर हाथ धोने बाथरूम गए। मैं उनको रास्ता दिखाते हुए आगे चल रही थी। पीछे से मेरी ब्लाउज को देखकर उन्होंने कहा, तुम्हारी ब्लाउज की डिजाइन काफी अच्छी है। मैं समझ गई कि वह मेरी पीठ देखकर बोल रहे हैं। बाथरूम जाकर मैं उनके हाथ में पानी डालने लगी। वह हाथ धोकर बाहर आ गए। मैंने भी हाथ साफ किए और बाहर आ गई। हम दोनों बाहर कमरे में गए तो देखा कि मेरे पति सो चुके हैं। मैं उनको उठाने लगी तो दीपक ने मना कर दिया और बोले, कोई बात नहीं, रहने दो, उनको सोने दो, मैं अब चलता हूँ। और वह दरवाजे की तरफ चल दिए। जैसे ही दरवाजा खुला तो हमने देखा कि बाहर बारिश हो रही है। तब उन्होंने कहा, कुछ देर रुकना ही सही है, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। अब हम दोनों वहीं बाहर वाले कमरे में ही बैठकर बातें करने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति काफी किस्मत वाले हैं कि तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। काश तुम मेरी बीवी होती। मैंने तुरंत कहा, क्या वही जो तुमने सुना? इतने में मैं शर्मा गई और नजर नीचे करके बोली, यह सब क्या बोल रहे हैं? आप वह भले नशे में थे, मगर मेरे शर्म को भांप गए और मेरे पास आ गए। बोले, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम अगर मेरी बीवी होती तो बात ही कुछ और होती। क्या मैं और तुम दोस्त बन सकते हैं? उनके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। मैं वह फिर से पूछने लगे, बताओ, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? मैंने उनकी तरफ देखा और हमें अपना सर हिला दी। वह काफी खुश हुए और मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम कर और बोले, धन्यवाद प्रिया। और फिर हम दोनों एक दूसरे को मोबाइल नंबर मिल गया। मेरे पति इन सब बातों से अनजान आराम से सो रहे थे। कुछ देर में बारिश बंद हुई तो वह चले गए। अगले दिन से ही जब भी मेरे पति घर पर नहीं होते तो उनका फोन आने लगा। हम दोनों में काफी देर तक बातें होती रहती थीं। धीरे धीरे हम दोनों खुल गए और हम दोनों में गर्म बातें भी होने लगी थीं। अब उनके फोन का मुझे भी इंतजार रहने लगा। अब वह भी मुझे अच्छे लगने लगे थे। ऐसे ही 2 से 3 महीने बीत गए। फिर एक दिन मेरे पति ने घर आकर बताया कि उनका प्रमोशन हो गया है। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन दीपक का जब फोन आया तो पता चला कि इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैंने उनको धन्यवाद दिया। मेरे पति का प्रमोशन होने के बाद अब वह शहर से बाहर भी जाने लगे। कंपनी के काम से मेरी और उनके मैनेजर की दोस्त ऐसे ही चलती रही। अब तो मेरे पति के ना रहने पर घर भी आ जाते थे, मगर हम दोनों में कभी कुछ गलत काम नहीं हुआ। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया, मुझे 5 दिनों के लिए बाहर जाना है, तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? अगर चाहो तो तुम भी अपने मायके चली जाओ। मगर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप आराम से जा सकते हो। 2 दिन बाद मेरे पति चले गए। सुबह 8 बजे दीपक का फोन आया। उनको पता था कि पति जा आने वाले हैं। हम दोनों में बात शुरू हुई और उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा। वैसे तो वह घर आते रहते थे, मगर उस दिन मेरे मन में कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ अलग होने वाला है। अपने जिस्म की आग के चलते मैंने शाम को उनको घर आने के लिए कह दिया। वह ठीक 8 बजे घर आए। उस दिन मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उनके हाथ में एक बैग था। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, मैं अपने घर में बोल कर आया हूँ कि कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और ऑफिस से भी मैंने छुट्टी ले ली है। मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ बिताने हैं। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? ऐसा सुन के तो मैं दंग रह गई। मैं तुरंत बोली, अगर किसी को पता लगा तो बहुत बुरा हो सकता है, ऐसा मत कीजिए। तो वह समझाते हुए बोले, एक भी चिंता की बात नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। फिर कुछ देर हम दोनों ने वहीं सामने रूम में बात की और फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई और वह टीवी देखने लगे। खाना बनाते हुए बार बार मेरे मन में एक ही ख्याल रहा था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। कहीं इनका इरादा प्यार करने का तो नहीं? ये सोच के मन में तो गुदगुदी होने लगी। मुझे लगा कि मेरे शरीर की आग बुझने वाला है। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद ओह, मेरे पास आए और आंखों में आंखें डालकर मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं भी उनके आंखों में देखते देखते खो गई। उसके बाद उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और बेडरूम की तरफ लेके जाने लगे। अंदर ही अंदर मेरी भी बहुत मन कर रही थी। मेरी पूरी शरीर बहुत गर्म हो गई। ओह, मुझे बेड पर पटक दिए। फिर 2 घंटे तक मेरी गुफा में अंदर बाहर करते रहे, जिससे मुझे भी बहुत मजा आया।
इतना तो मेरे पति ने भी सुकून दिए। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे आलिया की वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले। धन्यवाद।